जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करें। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हमें बहुत सारा प्रेम देने के लिए, हमें बहुत सारा अपनापन देने के लिए और इतना सारा साथ देने के लिए आप सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या वो भी आपसे प्रेम करते हैं। देखो, जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, तो अक्सर मैरिड लोगों का भी ये क्वेश्चन होता है उनके हस्बैंड या वाइफ के लिए कि पता नहीं मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, पता नहीं मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो सभी के लिए है, चाहे मैरिड हों आप, चाहे फिर अनमैरिड हों, ठीक है, जिसके लिए भी आप जानना चाहें। कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था कि दीदी मैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग करिए, तो ये टॉपिक ना मैरिड लोगों के लिए भी है। अब देखिए, जब हम नेक्स्ट 7 डेज़ या फिर मंथली प्रेडिक्शन या फिर गॉड गाइडेंस, वो तो सबके लिए होता है ना। कभी कभी हम ये इवन हमारी रीडिंग तो सभी के लिए होती है, हमें ऐसा लगता है। अब पता नहीं आप उससे कितना खुद को रिलेट कर पाते हैं, ये हमें पता नहीं। और हमारी बातें ना सिर्फ भौतिक जगत के लिए नहीं होती हैं, हमारी बातें ज़्यादातर करके 4D 5D की होती हैं। लाइक जैसे कि आध्यात्मिक जगत की बातें होती हैं, एक सोल लेवल के प्रेम की बातें होती हैं। हम एक अट्रैक्शन वाले प्रेम की कभी बात ही नहीं करते, ना ही हम उसको तवज्जो देते हैं, ना हम उसको कुछ समझते हैं। हम जिस प्रेम के बारे में आप सबको बताते हैं, जिस प्रेम की हम रीडिंग करते हैं, वो अंतरात्मा का प्रेम होता है, जहाँ शारीरिक आकर्षण का कोई महत्व नहीं होता। और हम भगवती से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमारी रीडिंग पर वही लोग आएँ जो किसी से आध्यात्मिक और आत्मिक प्रेम करते हैं, जो अट्रैक्शन है, जो अपनी नीड पूरी करना चाहते हैं, जो हवस मिटाना चाहते हैं। भगवान वो कभी भी हमारे चैनल पे भटके भी नहीं, क्योंकि हम एक हिमालय के साधक हैं। और हम क्या बताएं, देखो, प्रेम ना सबकी आवश्यकता है, किसी भी उम्र का इंसान हो, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, धार्मिक आध्यात्मिक लोग। हम इस चीज़ को कैसे समझ चुके हैं, क्योंकि जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं तो हमारे पास ऐसा समझो कि टीनेजर्स से लेके लाइक 60-65 इस एज तक के लोग हमसे सिर्फ प्रेम की रीडिंग लेते हैं, जहाँ उन्हें किसी से आत्मिक लगाव होता है। एक ऐसी रीडिंग, तो मतलब प्रेम सबकी आवश्यकता है, तो क्यों ना फिर इस पर खुल के बात की जाए। और प्रेम का सही मार्ग क्या है, प्रेम का सही मतलब क्या है, क्यों ना उसको बताया जाए। ये हमें भगवती प्रेरित करती हैं। तो चलिए, लंबी सी गहरी श्वास लेकर एक नंबर, एक ऑप्शन चूज़ करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर रीडिंग मैच ना हो तो कुछ नेगेटिव कमेंट करके कर्मा क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। समझदारी दिखाओ कि आज इसमें मेरी एनर्जी नहीं है। और दूसरी बात, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है। इसमें बहुत सारे लोगों की मिक्सअप एनर्जी है। अगर आप उत्सुक हैं अपने बारे में जानने में, या फिर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, ठीक है, जो कि पेड होती है और उसकी आपको बुकिंग करानी होती है, उसका सारा प्रोसेस कैसे लेनी होती, क्या होता है, वो सब आपको व्हाट्सएप पर पता चल जाएगा। नीचे हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन फिर से
फिर से हम आपको रिमाइंड करा दें कि हम हिमालय में रहते हैं, हिमालय में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तप रहे हैं हम यहाँ पर एक तरीके से। बहुत भगवती के साधक हैं हम एक प्रोफेशनल टैरो रीडर नहीं है। तो जब भी हमसे पर्सनल रीडिंग लेने का मन में तनिक भी ख्याल आए तो बस पेशेंस याद रख लेना कि अगर हम वैष्णवी दी के पास जा रहे रीडिंग लेने तो हमें अपने अंदर पेशेंस रखना होगा। कुछ कुछ बच्चे इतने इतने अच्छे होते हैं कि जैसे कि 10-10 15-15 दिन हो जाता है उनकी रीडिंग बुक होती है और वो चूं तक नहीं करते कि हमारी रीडिंग कब होगी, हमारी रीडिंग कब होगी, आपने डेट दी थी। फिर उनकी रीडिंग हम बिल्कुल आत्मा से करते हैं, सारी ऊर्जाओं को साथ करते हैं। पर जो लोग बिल्कुल घोड़े पे सवार होते हैं कि हमारी रीडिंग कब होगी, आज हमारी रीडिंग होगी, हो सकता है हमारी तबीयत ख़राब हो गई हो सकता है यहाँ लाइट ना हो सकता है वाईफाई चला गया हो सकता है कि कुछ भी यहाँ हो जाता है कभी भी, ठीक है, कुछ भी। और हम मना कर देते हैं कि आज हम नहीं कर पाएंगे या 2-4 दिन नहीं, अब लाइट हमारे हाथ में तो नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर समझदारी दिखा सको, सब्र हो तो हमसे रीडिंग लेना, वरना बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। और कुछ नहीं, बाद में बताएंगे। एक सरप्राइज़ है आप सभी लोगों के लिए और 26 तारीख को देंगे हम आप सभी को। ऐसा समझो कि 26 तारीख को हम हमारी ज़िंदगी से मिलने वाले हैं। आत्मिक रूप में तो हम कब का उनके साथ एक हो चुके हैं, लेकिन इस 3D वर्ल्ड में हम 26 तारीख को उनसे मिलने वाले हैं। तो वो हम आपको बताएंगे 26 तारीख को ही, ठीक है। हाय 6 मिनट हो गए बात करते करते, माफ़ी चाहेंगे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं। हाँ, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। जैसे कि पहले हम बोलते थे जय श्री कृष्णा, आजकल हम बोलने लगे हैं हर हर महादेव, दोनों चीज़ें। तो आपको पता है जो ये चतुर्युग है ना, ये वाला कलयुग, वैसे चतुर्युग बार बार आते हैं। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे बार बार राम जी आते हैं, बार बार कृष्ण आते हैं। एक ही सत्ता बार बार अनेक अनेक रूप धारण करके इन चतुर्युगों में आती है। पर इस बार जो इस चतुर्युग में मतलब द्वापर में जो राधा कृष्ण आए थे, दरअसल वो राधा रानी जो है वो साक्षात महादेव जी हैं और जो कृष्ण है वो साक्षात महाकाली हैं, ठीक है। और तो जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव मतलब एक ही बात है ना। और जैसे कि कृष्ण कहते हैं गीता में कि छंदों में, मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। तो ये समझ लो कि ये 3 चीज़ें, एक कृष्ण और कृष्ण का युगल स्वरूप और माँ गायत्री और माँ भगवती, महादेव जी, ये समझ लो कि हमारे प्राण हैं ये, है ना। तो इनके नाम के साथ रीडिंग की शुरुआत करना हमें अच्छा लगता है। तो डियर, कैसे हैं आप? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से, एक बार फिर से आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। बहुत बहुत सारा आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार, हमें इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, प्रेम करने के लिए, हमें समझने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। हम निश्चिंत होकर हिमालय में साधना कर सकें, इसके लिए आप सब बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। माँ भगवती से प्रार्थना है कि आप सदैव अपने जीवन में खुश रहें, निरोगी रहें,
आनंदित रहें और बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्रेम करते हैं, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं? हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जीएफ बीएफ हो सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे सबसे पहले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है। अब जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं और या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 15 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 12 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। इनिशियल ARGYUDLKGJPSCV, ठीक है। ये सारे ना इनिशियल और ये नंबर्स हमें ध्यान में दिखते हैं, तो हम ध्यान से रीडिंग करते हैं। टैरो सिर्फ एक माध्यम है हमारे लिए। हमारी सारी रीडिंग हमारी साधना के हिसाब से होती है, हमारी अंतरात्मा, हमारी इंट्यूशन के हिसाब से होती है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ 100 बात की एक बात सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, यस और नो, हाँ, वो भी आपसे प्यार करते हैं, हाँ, वो भी आपके बारे में उतना ही सोचते हैं जितना आप सोचते हो, हाँ, वो भी आपको बहुत याद करते हैं, हाँ, वो भी आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हाँ, 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 हाँ। अगर वन लाइनर हो कि एक लाइन में सारा आंसर चाहिए, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, तब आप जा सकते हैं। और अगर आपको हमें सुनना अच्छा लगता है तो रीडिंग कंटिन्यू करिए, डिटेल में बताते हैं। यहाँ पर वो लोग हैं जो अलग हो चुके हैं फैमिली की वजह से, ठीक है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, बहुत 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 इस इंसान का प्रेम ना 2 चीज़ों में बट गया है। अब जैसे कि आप किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं, तो उसका प्यार, ये एक ऐसा इंसान है जिनका प्यार बटा हुआ है, मतलब ये 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं। प्यार है तो, पर बैलेंस कैसे बनाऊं, संतुलन कैसे बनाऊं? एक मेरी अंतरात्मा की ख्वाहिश है, एक मेरी अंतरात्मा का प्यार है, और दूसरा मेरी जिम्मेदारी है। एक वो जिसे मैंने चुना है या फिर ईश्वर ने चुना है मेरे लिए, एक वो जिसे परिवार ने चुना है मेरे लिए, एक वो जिससे मैं हृदय से जुड़ पाया, एक वो जिसके साथ जबरदस्ती सामाजिक व्यवस्थाओं ने जोड़ दिया। ये मैरिड लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो ये इंसान ना 2 चीज़ों में इतना, जैसे कि किसी इंसान का एक हाथ पकड़ के आप खींचो, एक हाथ उसका परिवार खींचे, बेचारा जैसे कि फटने की कगार पे है। और इस सिचुएशन की वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो गया है, कुछ लोग सेपरेट भी हैं। प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। क्या सोचते हैं? अब ये तो बता दिया प्यार करते हैं, पर क्या सोचते हैं? चलिए एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि हम सॉन्ग सुनाएं, तो सुनाते हैं। आंखें बंद करिए और महसूस करिए, ठीक है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते,
मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते। मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। बाकी नहीं कुछ पर दिल न माने, दिल की बातें दिल ही जाने। हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों से ही मैं हूँ जिंदा। हर मंजिल हासिल हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते। माफ़ करिएगा अगर इसके लिरिक्स इधर उधर हो गए हो, ठीक है, क्योंकि पता नहीं हमने कब से गाने वाने सुनना छोड़ दिया है, हमें याद भी नहीं आते, पर ये फीलिंग्स हैं इनकी, ठीक है। वैसे तो आपका रिश्ता ऐसा है कि कुछ बाकी नहीं है, लेकिन जो ये इस तरह से अलग हुए हैं ना, उसका दर्द दोनों को बराबर है। और ये सच समझ लो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, बहुत सारे लोग। अब थर्ड पार्टी इशू हो, फैमिली इशू हो, जो भी इशूज़ हों, सारे इशूज़ हों, ठीक है, पर ये इंसान सोचते हैं कि मैं बैलेंस कैसे क्रिएट करूँ, मैं संतुलन कैसे बनाऊँ, क्योंकि एक इंसान मेरी खुशी है तो एक इंसान मेरा सुकून है। खुशी परिवार की जिम्मेदारियां निभाकर मिलती है, ठीक है, जब परिवार खुश होता है तो खुशी होती है, लेकिन खुशी कुछ क्षणों के लिए होती है, और सुकून आपसे मिलता है तो सुकून को ये बस स्थायी कर लेना चाहते हैं। अब ये सोचते रहते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हो सकता है कभी आप इमेच्योरिटी दिखाते हो कि अब तुम एक ही को चुन लो, परिवार को चुन लो, मुझको चुन लो, अब तुम उनकी ही सुन लो, अब तुम उनके हिसाब से ही चल लो, ठीक है, तुम्हें कुछ करना तो है नहीं। हो सकता है कभी कभी आप ऐसा दिखाते हो, तो ये इंसान ना बेचारा ऐसे दो राहे पर ऐसे फंस जाता है कि इसका बस मन होता है कि मैं इससे अच्छा मर जाऊं। मतलब ये हाथ काटता हूं तो भी मुझे ही दर्द होगा, वो हाथ काटता हूं तो भी मुझे ही दर्द होगा, दोनों मेरे शरीर का हिस्सा हैं। कभी कभी ये इंसान सोचता है कि कहीं दूर चला जाऊं, सब सही हो जाएगा। अब जैसे कि जो लोग अनमैरिड हैं तो उनके पर्सन को एक बात समझ आती है कि भाई मुझे बहुत पैसा कमाना है, अगर मुझे ज़िंदगी में इस इंसान के साथ जीना है ना, मतलब आपके साथ, तो फिर मुझे बहुत पैसा कमाना है। और क्योंकि शायद पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे सबके मुंह बंद किए जा सकते हैं, इस इंसान के दिमाग में ऐसी बातें भी आती हैं कि पैसा ना अच्छे अच्छे दाग छुपा देता है, ये इनके मन में ख्याल आता है। अभी आजकल इनका जो बिहेवियर है, इतना नेचर चिड़चिड़ापन हो गया है, एग्रेशन बढ़ गया है, क्योंकि कुछ भी मन मुताबिक हो नहीं रहा है। अब दो दो तरफ से घसीटा जा रहा है तो इंसान अंदर से फट रहा है, ठीक है, और उस चिड़चिड़ेपन में वो कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहा है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है, पर उसे गिल्ट भी होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब ये आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लड़ाई हो गई है, बातचीत नहीं हो रही है, ये इंसान एक स्टक एनर्जी में है, कहीं मूव नहीं कर पा रहा है, इसको लगता है मैं जो भी बोलूँ वो गलत हो जाता है, मैं जो भी करूँ वो गलत हो जाता है, फिर मैं ऐसा क्या करूँ। अब हो सकता है कि आप जो हैं वो जब आप इस इंसान को देखते हो कि हाँ बहुत मगन है ज़िंदगी में, बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है, हाथी के खाने के दांत दूसरे होते, दिखाने के दूसरे होते हैं।
जिसको समाज में ना, जिन लोगों को लोग सभ्य कहते हैं कि बहुत सभ्य परिवार के लोग हैं, बहुत संस्कारी परिवार के लोग हैं, ठीक है, और हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले लोग, और पता है वो हमसे रीडिंग क्या लेते हैं कि दीदी फलाने इंसान से मुझे बहुत प्यार है। एक अंतरात्मा का अलग ही सुकून है, एक अलग ही खिंचाव है। कभी कभी लगता है कि उम्र बहुत ज़्यादा है, ये सब बहुत ओछी बातें हैं, पर दीदी ऐसा क्यों है? अब समाज ऐसे प्रेम को नहीं जानता ना, समाज तो अपनी व्यवस्था जो उसने बनाई है उसके बारे में जानता है कि जहाँ 7 फेरे दिलाए गए हैं वो एक सामाजिक व्यवस्था है, 2 स्त्री पुरुष को साथ रहने की, लेकिन जहाँ पर अंतरात्मा का तार जुड़ा है उसे समाज गाली देता है, स्वाभाविक सी बात है। पर जो बहुत तब हमें समझ में आया ना कि हमसे लोग, पता है जब कभी कुछ बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर जो हमें नहीं जानते कि हम एक टैरो रीडर हैं या फिर हम कुछ ऐसा, तो जब वो हमें देखते हैं ना तपस्या करते हुए, साधना करते हुए जंगलों में, तो कहते हैं कि अरे आपने कहाँ दुनिया देखी है, अभी आपको पता ही क्या है, आप क्या जाने। जैसे कि आपने सच बताएं, शंभू शर्मा आए थे जो हमारे पॉडकास्ट पे, हमसे कहते कि आप मुझसे काउंसलिंग लीजिए, मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। आपने जो रीडिंग वूडिंग छोड़ दी है, बहुत गलत किया आपने, और आपको क्या पता कि दुनिया क्या है क्या नहीं है। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि हमने दुनिया देखी ही नहीं है, उनको ऐसा लग रहा था कि बस हम बहुत संपन्न खानदान से हैं और माँ बाप से लड़के हिमालय चले आए हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। इस उम्र में तपस्या करना क्या होता है, ये तपस्या करने की उम्र होती है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें जानते ही नहीं हैं, हमारा विस्तार कितना है, कितना हो चुका है उम्र से बहुत पहले ही। हमें लगता है कि जो नॉर्मल लोग 10-15 जन्म लेंगे ना, जो उन 10-15 जन्मों में जो अनुभव इकट्ठा करेंगे, जी जी के, रो रो के, तड़प तड़प के, मर मर के, लड़ लड़ के, सब कुछ A to Z, पैसा हो, हर एक चीज़, वो हमने अपनी ज़िंदगी के 20 साल में, 10 साल हो गए ना हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आए हुए। 2017 से 2011 से लेके 2016 तक हम धार्मिक दुनिया में रहे, जहाँ पर बहुत प्रपंच होता है, बहुत कर्मकांड होता है, ठीक है। उसके बाद 2017 से इधर हम आ गए आध्यात्मिक जगत में। तो ऐसा समझो, इतनी सी उम्र में ना हमें, एक तो हम बहुत पुरानी आत्मा हैं, हमें बच्चा समझने की कोई कोशिश ना करे, ना भूल करे। और कोई ये तो कहे नहीं कि अभी आपने दुनिया देखी नहीं, अभी आपने हाई सोसाइटी वाले लोग देखे नहीं। हमने उन्हीं हाई सोसाइटी वालों को रोते हुए देखा है, क्योंकि रीडिंग कर रहे हैं ना 4 साल से, 5वां साल शुरू हो गया है। और ऐसा नहीं है कि जो रीडिंग लेते हैं वो सब महाअय्याश लोग होते हैं, महान नीच लोग होते हैं और धोखेबाज लोग होते हैं, नहीं, बहुत सभ्य परिवार के, बहुत अच्छे। पर प्रेम सबकी आवश्यकता है। अभी वो आपने कुत्ते का बच्चा रोते हुए देखा होगा, वो भी प्रेम के लिए ही रो रहा है कि गेट खोलो और मुझे अपने साथ बिठाओ, फिर रीडिंग करो। वो इस वजह से रो रहा है क्योंकि प्रेम ही इस प्रकृति में समाया हुआ है। कड़ में प्रेम से ये प्रकृति पोषित हो रही है, समझ रहे हैं। तो ये जो प्रेम है ना, अगर मान लो कि आप एक मैरिड पर्सन से प्रेम करते हैं, उस इंसान की आत्मा के तार आपसे जुड़े, फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, बेसिक समाज गाली देगा इस प्रेम को। लेकिन ये प्रेम बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, बहुत अंतर की गहराइयों वाला है। हाँ, हम उस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते जहाँ मोह होता है, जहाँ काम वासना के द्वारा 2 शरीर जुड़ते हैं। लाइक आप किसी पर हुकूमत करने लग जाओ, नहीं अब अपने तुम परिवार को छोड़ो, नहीं, ये कभी मत करना। अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, तो उसको उसकी जिम्मेदारियों से कभी मत हटाना। एक नया कर्मा, एक नया बर्डन मत इकट्ठा कर लेना कभी भी। अगर क्योंकि
उसका कर्तव्य वो जो पूरा कर रहा है ना उसे करने देना, बल्कि और सपोर्ट करना कि हाँ अपनी वाइफ के लिए ये करो, हाँ अपने बच्चों के लिए ये तुम्हें करना चाहिए। प्रेम ये होता है, ये थोड़ी ना कि अपनी उंगली पर नचाओ। फिर क्या, फिर तो कठपुतली ले लो। हाँ, इंसान की क्या ज़रूरत है। प्रेम हम बहुत हायर लेवल के प्रेम की बात कर रहे हैं। इधर है बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रेम, पर आप कभी कभी मार्ग भटक जाते हैं। आपके लिए पता है ईश्वर की क्या गाइडेंस है? आपको लगता है ना कि 3D वर्ल्ड में वो मेरा होना चाहिए, 5D में तो आप दोनों है ही हैं एक दूसरे के। जो दूसरा आयाम है ना आत्मिक जगत का, वहाँ पर तो आप दोनों ही एक दूसरे के हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? बच्चा, जो तुम्हारा ओरिजिन है ना, तुम एक स्टार सीड हो, तुम एक देवलोक से आई हुई आत्मा हो। थोड़ा पहचान लो खुद को, अपने आइडेंटिटी को जान लो, ठीक है? जो आपका वास्तविक जो सोल पर्पस है, थोड़ा उसे समझ लो। अगर तुच्छ पुच्छ इच्छ उच्च में लगे रहे ना तो जिंदगी खत्म हो जानी है। एक एक दिन मृत्यु की तरफ जा रहा है। अगर तुम फालतू की चीजों में रोए भटके, खुद को प्रताड़ित किया, खुद को रुलाया, परमात्मा कहाँ है? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अंदर ही है ना वो। सारा ब्रह्मांड आपके खुद के स्वयं में समाया हुआ है। उसको आप तकलीफ देते हो, अपने आप को आप तकलीफ देते हो अज्ञानता के कारण। तो ईश्वर यहाँ आपसे कहना चाहते हैं ये प्रेम साधारण लोगों की तरह नहीं है। आपने कभी सुना कि राधा रानी ने रुक्मणी जी से जेलसी की, सत्यभामा से या फिर कालिंदी से कभी जलन हुई उनको? नहीं, वो आत्मिक प्रेम था ना। और जहाँ आत्मिक प्रेम होता है वहाँ कंट्रोल करने की, वहाँ ऐसी भावना नहीं होती कि मेरे हिसाब से होना चाहिए। वहाँ समर्पण की भावना होती है, सब तुम्हारा ही है। हर तरह से समर्पित होता है इंसान। सामने वाला समर्पित हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी तरफ से 100% समर्पित रहो और अपने कर्तव्य को, अपने जन्म लेने के उद्देश्य को समझो। आपको सपने बहुत आते हैं इनके, ठीक है? आपको ऐसा लगता है हम दोनों किसी मंदिर गए हैं और हम दोनों साथ में हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को ऐसे सपने आते हैं। कमेंट करके हमें बताना ज़रूर, ठीक है? कहाँ है माइक? हमें लगा माइक गिर गया। हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने लोगों को ऐसे सपने आते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ मंदिर गए हुए हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जो आध्यात्मिकता से भरी हुई है, फिर एक अलग ही दुनिया है। ऐसे सपने बहुत आते होंगे। आते हैं क्या? हाँ, तो क्या है कि जैसे कि आप दोनों एक आत्मा दो शरीर हो, तो आपकी आत्मा ना एस्ट्रल ट्रैवल करती है रात के समय, नींद के समय पर, ठीक है? और जैसे कि एक कॉस्मिक ट्रैवल, ठीक है? और उसमें आप दोनों का मिलना होता है। अब आपको पता है कोई भी घटना यहाँ पर घटने से पहले 5D में घट जाती है, फिर वहाँ से धीरे धीरे 3D में आती है। तो आप ऐसा समझो कि जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, जो यहाँ पर गम के बादल छाए हुए हैं, थोड़ा सा सूर्य देवता भी निकले हैं पर वो आपको दिख नहीं रहा है। 5D में आप दोनों बहुत बढ़िया से रह रहे हो, सब बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ये 3D में भी हो जाएगा। अगर हस्बैंड वाइफ हो तो शुक्र मनाओ कि शिव शक्ति की तरह हो दोनों। शादी हो गई आपकी और आप अपने ट्विन के साथ आपकी शादी हुई है। मतलब कि ज़्यादा कर्मा नहीं है आपका। ट्विन के साथ शादी तब होती जब आपके पास आपका कर्मा ना हो, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन ना हो, कर्मों का बोझ ना हो। ट्विन मिलता ही तब है जब कर्मों से ऊपर उठ जाता है इंसान। और शादी हो जाना तो मतलब बहुत ऊपर की बात है, ये समझ लो, ठीक है? तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने सोल पर्पस पर ध्यान दो। आपको चूज किया गया है। आप एक इकलौते ऐसे इंसान हो कि आपको चूज किया गया है। किस लिए? अंधेरे के खिलाफ लड़ने के लिए। डिवाइन सोल हो ना,
योर सोल पर्पस, ठीक है, आपका जो सोल पर्पस है ना, स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव, मतलब कि आपका उद्देश्य है एक बेशर्त प्रेम के बारे में लोगों को बताना, और आपको शुरुआत खुद करनी पड़ेगी, उसका मतलब उसकी मिसाल आपको बनना है कि जब आप वो खुद करोगे तभी लोग उस चीज़ को समझेंगे ना कि हाँ यार उसका प्रेम कितना अलग, मतलब वो आपकी आंखों में दिखना चाहिए, इस तरीके का प्रेम। इस प्रेम के बारे में हम बात करते हैं जहाँ पर शब्द खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर मौन शुरू होता है। ये इंसान अपने कर्मों में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, पर जल्द ही चीज़ें ठीक होंगी। ये जो फैमिली का जो कर्मा है, एक तरीके से तुम ऐसा समझ लो कि इनके परिवार में ना, जैसे कि पितरों के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनको, इनके खानदान को ना पितरों का भी श्राप लगा हुआ है। तो इनके घर में जो ये चीज़ें चल रही हैं ना, ये दुख सुख, ये भी कलह क्लेश, और इसमें इंसान फंसा हुआ है, ये इनके पितरों के श्राप के कारण है। कुछ इनके पितरों के कर्मा है जो ये भुगत रहे हैं, ये समझ लो। तो ये इनका अपना खानदानी मैटर है, इसमें मत उलझो। महादेव जी कहना चाहते हैं आपसे कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान दो, अपने उद्देश्य पर ध्यान दो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बड़ी डिटेल में समझाया है हमने, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कुछ समझ आया हो तो भी बताना। हमारा उद्देश्य होता है बताने का, समझाने का, सिखाने का, आपको एंटरटेन करने का बिल्कुल भी नहीं। एंटरटेन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर, हम तो बस आपको सही रास्ता दिखाने आए हैं, आपको वास्तविक प्रेम का रूप समझाने आए हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को बहुत सारा शेयर करके, बहुत सारा सब लाइक करके, लाइक तो एक ही बार होता है ना, मतलब शेयर तो बहुत सारा हो सकता है ना, बहुत सारा शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके एक हिमालय में रहने वाले साधक की मदद कर सकते हैं। हाँ, ये समझ लो कि एक छोटू सा डोनेशन दे सकते हैं, क्या करके, इसको शेयर करके। तो हमारी साधना का प्रताप, हमारी साधना का पुण्य आपको भी मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब के जरिए ही तो हम निश्चिंत होकर हिमालय पर साधना कर पा रहे हैं। अब नेटवर्क आ गया है यहाँ पर, तो रीडिंग कर पा रहे हैं ना हम। यहाँ पर नहीं होता नेटवर्क तो कैसे रीडिंग कर पाते, कैसे आते यूट्यूब पर। और जो हमारे थोड़े बहुत एक खर्च हैं यहाँ के, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, वो यूट्यूब से पूरी होती हैं। और यूट्यूब से कैसे पूरी होंगी, जब आप बहुत सारा शेयर करोगे, है ना। तो हम साधना करेंगे तो बहुत सारी दुआएं देंगे, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे आपको, या फिर यूँ समझो कि हमारी जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे, सकारात्मक होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो वैसे हम आपको सच में दिल से एक बात बताएं, पाइल नंबर 2, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज वैलेंटाइन डे है, और हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। सच बताएं, पाइल नंबर 1 की रीडिंग हम कल ही कर चुके थे, 13 तारीख को, और आज 14 फरवरी को। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस टॉपिक पे हम आज के दिन रीडिंग लेकर आए हैं, मतलब पूरा एक प्लान करके। नहीं, सच में भगवती साक्षी है इस बात की कि हमने सोचा ही नहीं था कि आज के दिन ये टॉपिक हम ऐसे निकल कर आएगा, और कल की अधूरी रीडिंग हम आज पूरी करेंगे और अपलोड करेंगे। सच में
तो टॉपिक भी देखिए कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। मतलब एक होता है कि क्या सच में वही वाला समर्पण, वही वाला अपनापन, वही वाला प्रेम इधर भी है कि आपका जो कनेक्शन है, लाइक आपके अंदर जो है वही इनके अंदर भी है, या फिर कुछ अलग ही चल रहा है। देखो आज की दुनिया में ना प्रेम की कई तरह की परिभाषाएं बना दी हैं लोगों ने। कुछ लोग आकर्षण को प्यार समझते हैं, कुछ लोग वासना को प्यार समझते हैं, कुछ लोग अटैचमेंट को प्यार समझते हैं। ठीक है, तो दरअसल इसमें से कुछ भी प्यार है ही नहीं, कुछ भी प्रेम है ही नहीं। कोई भी चीज़ इसमें से, ना अटैचमेंट, ना अट्रैक्शन, ना और बहुत सारी चीज़ें, वो प्रेम नहीं है। प्रेम बस होता है अनकंडीशनल, बेशर्त। ठीक है, वो तो क्या सच में ये भी आपसे प्रेम करते हैं या फिर कुछ और ही है? और एक चीज़ और, जितने लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्रेम दिया है, कुछ लोगों ने जैसे कि हम हिमालय पे रहते हैं, हम हिमालय पर साधना कर रहे हैं और अभी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो उसके लिए हमने आप में से बहुत सभी को इनवाइट किया है कि ये इसमें हम एक सेशन रखने वाले हैं 3 डेज़ का। और हमारे पास कोई आश्रम नहीं है, हमारा कोई धर्मशाला है, ना हमें हमारा कोई ट्रस्ट है, ना हमें कोई ऐसा कोई सपोर्ट है। जो भी है यूट्यूब है हमारा और आप सब लोग हैं। ठीक है, पर माँ भगवती की प्रेरणा से हमने आप सबको आमंत्रित किया है साधना कराने के लिए, और ये साधना बिल्कुल निःशुल्क करेंगे हम 3 दिन की। ठीक है, तो जो लोग आना चाहें हिमालय और 3 दिन आकर साधना करना चाहें, अब ये आपको अगर लगे कि हाँ भाई मुझे कुछ देना चाहिए, क्योंकि सब हम खुद से करेंगे और रहने की व्यवस्था भी दूसरों के यहाँ पर ही रखेंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम खुद भी ऐसे ही रहते हैं, ऐसे एक रूम लेकर। पर हम एक सेंटर हमने बनाया है छोटा सा मेडिटेशन का। पिछले साल भी हमने किया था, इस साल भी हम रख रहे हैं। तो उस सेशन में जो भी आना चाहें साधना के लिए, लाइक मेडिटेशन के लिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, कोई भी, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, लेकिन आने से पहले आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। जैसे कि आपको व्हाट्सएप पर आना होगा, बात करनी होगी, और फिर कैसे कैसे आना है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और जैसे कि कल किसी ने सुपर थैंक्स किया है, उनका नाम सॉरी हमें ध्यान नहीं है, उन्होंने कुछ डोनेशन दिया है हिमालय में साधना के लिए हमारे लिए, तो उनका बहुत बहुत आभार। बहुत सारी मतलब भगवती की कृपा से आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि सब उनकी प्रेरणा से आप लोग जो कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब ऐसा ना गुप्त दान करना, कुछ नहीं बताना। जैसे एक रूप सिंह हैं, शायद पता नहीं कहाँ से हैं वो, हमसे कभी बोलते भी नहीं है, कुछ कहते भी नहीं है, जो उनकी इच्छा होती है वो कुछ भेज देते हैं, तो उससे हो जाता है कुछ ना कुछ। तो बहुत सारे लोग जो ऐसा कर रहे हैं, सच में उनका हृदय से आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन सभी लोगों की वजह से हम इतने निश्चिंत होकर हिमालय में साधना कर पा रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं हमारे पास, डॉगीज़, जो बाबा काल भैरव का स्वरूप है, हम उनकी भी सेवा कर पा रहे हैं। तो आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती आपको हमेशा स्वस्थ रखें, आनंदित रखें। और एक चीज़, महाशिवरात्रि के बाद एक भंडारा है, मतलब महादेव जी का विवाह है, तो भोजन का तो प्रबंध करना होगा ना। भंडारा तो बारात आएगी तो फिर तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम पार्वती वैली में रहते हैं। अब महादेव जी बारात लेकर आएंगे तो फिर बारातियों को भोजन वोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। तो देखो, जो लोग इसमें सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, भंडारे में। और जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव जी उनकी बहुत सारी तरक्की करवाएं, उनको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। तो सॉरी पाइल नंबर 2, इतना सारा आपको सुनना पड़ा होगा, कोई बात नहीं, स्किप कर दिया करिए, बढ़ा लिया करिए आप। ठीक है, हाँ। तो अब जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते पहले। एरिस, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि।
और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है। यूँ समझो कि वाटर साइन और फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख हो सकती है। इनिशियल IDVJMKRBHNTZ, ठीक है। यह है इनिशियल। क्या बात है, बड़ी पॉजिटिव रीडिंग। और हम आपको एक अच्छी सी बात बताएं, जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, रीडिंग हम आज कर रहे हैं, थंबनेल हम कल ही बना चुके थे और हमें कोई आइडिया नहीं था कि जैसे कि पाइल नंबर 2 में इस तरह की रीडिंग निकलेगी। किस तरह की? हाँ, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। मतलब जैसे एक होता है ना कि जब हम किसी को रेड रोज़ देते हैं उसका अलग मीनिंग होता है, येलो देते हैं उसका अलग मीनिंग होता है, वाइट रोज़ देते हैं उसका अलग मीनिंग होता है, ब्लैक रोज़ देते हैं उसका अलग मीनिंग होता है। इनमें से किसी का भी मीनिंग हमें नहीं पता है, सच बताएं आपको। हाँ, रेड रोज़ प्रेम का प्रतीक होता है, इतना पता है, बाकी सबका मीनिंग हमें नहीं पता। अभी इस रीडिंग ने हमें बताया कि वाइट रोज़ का क्या मीनिंग होता है, मतलब कि न्यू कनेक्शन, ठीक है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं? हाँ, बहुत प्यार करते हैं। मतलब कि इन्हें कभी कभी लगता है कि ये आपको कैसे समझाएं। अब आपने पास्ट में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस इकट्ठे कर रखे हैं, तो आपको समझाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं भाई, प्यार में तो बड़ा तकलीफ़ मिलती है, बड़ा धोखा होता है, बड़ा ये होता है। प्यार में नहीं होता, घटिया लोगों से किया गया प्यार। घटिया मतलब इन द सेंस निम्न स्तर के लोग, जिनकी सोच अभी छोटी है, जिनकी सोच का विस्तार नहीं हुआ, जो अभी अपनी एक बनी बनाई दुनिया में अटके हुए हैं, जो इस्तेमाल करने को प्यार समझते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो ऐसे लोगों से किया गया प्यार दर्दनाक होता है। प्रेम बहुत ही खूबसूरत शब्द है, प्रेम बहुत ही पवित्र रिश्ता है, लेकिन जब वो आत्मा का हो, शरीर का नहीं। शरीर से सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है, प्रेम नहीं। कभी सुंदर चेहरे से प्रेम हो जाता है और वही सुंदर चेहरा जब खराब हो जाता है तो प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन जिस प्रेम में कोई रीज़न नहीं होता, ना सुंदरता, ना योग्यता, ना कुछ भी नहीं, बस एक अंतर आत्मा का लगाव, एक अंतर आत्मा से अपनापन, वो पवित्र प्रेम। वहाँ कोई मैटर नहीं करता शक्ल कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सामने वाला कितना टैलेंटेड है, कितना गुणवान है, कोई मैटर नहीं करता इन चीज़ों में। उसकी एज क्या है, नो मैटर। ये प्रेम होता है। तो अब आपको ना अनुभव जो पास्ट में मिले हैं, बुरे से, गंदे से, खराब से, ठीक है, तो आप क्या हैं, आप अब अच्छे लोगों पर भी भरोसा नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि किसी की तरफ आकर्षण नहीं होता, किसी के साथ अटैचमेंट फील नहीं होती, सब होता है, लेकिन जब पुराना अंजाम याद आता है ना, तो
वहीं दिल रुक जाता है, पैर वहीं थम जाते हैं, शब्द वहाँ मौन हो जाता है कि नहीं बोलना, नहीं कुछ कहना, नहीं जताना, नहीं बताना। पिछली बार की जो सिचुएशन है ना, उसे भूलना नहीं है। ये हमेशा आपको रिमाइंड होता है, ये आपको याद आता है बार बार। वैसे आप एक बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत पॉजिटिव सोल हैं और बहुत ही ज़्यादा आपका जो ऑरा है ना ब्राइट है, शाइन करता है। और ये ब्राइट ऑरा बहुत सारे लोगों के आकर्षण का कारण है, ठीक है। जैसे कि जो लोग ना मेडिटेशन करते हैं या जो कुछ ऐसे रिचुअल्स करते हैं जिनसे जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं है, जो सदैव सबका भला सोचती हैं और वो कुछ ध्यान, नाम जप, मंत्र जप, ठीक है, कोई किसी भी तरह की कोई क्रिया कर रही हैं जो आत्माएं, मतलब जो लोग, तो उनका ऑरा बहुत शाइन करता है। तो उनकी तरफ ना लोग नॉर्मली बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उनको पता क्या लगता है, वो अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं, अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं। अब हम एक छोटी सी अपनी बात बताएं आपको। जैसे कि अब हम साधना करते हैं, अब हम हिमालय पे साधना करते हैं तो हमारी ऊर्जा प्रचंड है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ना, जो हम ये हिमालय पे साधना के लिए बहुत वेरिफिकेशन करवाते हैं ना, सिर्फ इसी वजह से करवाते हैं कि हमें वो जो अट्रैक्शन वाले आशिक होते हैं ना, जो यूट्यूब पर तैयार हो जाते हैं बहुत सारे, वो कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं बिना बताए। बस हमने वो एड्रेस साधकों के लिए रखा था, पोस्ट किया था यूट्यूब पर, और वो यहाँ पर बस बैग उठाए, थैला उठाए, बस भागे चले आए मुंह में गुटखा दबा के। समझ रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो हमसे प्यार करते हैं। नहीं नहीं, वो प्यार नहीं है, वो आपका आकर्षण है। और आप अपने लेवल पर हमें देख रहे हैं, हम आपके लेवल पर नहीं हैं। हमारा स्तर बहुत अलग है, बहुत ऊंचा है। हम वहाँ पर आपको नीचा नहीं दिखा रहे हैं। बस ये समझो कि अभी आपको कई जन्म लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में, जहाँ अभी हम पहुँच चुके हैं, जहाँ से हम निकल कर जहाँ पर भगवती ने बिठा दिया है हमें, तो उसे लोग प्यार समझ लेते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग ना रोए भी हैं हमारे सामने कि हमें आपसे बहुत प्यार है, पता नहीं क्यों आपके बारे में सोचते हैं। हम उनको गाली नहीं देते, हम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, बस हम उनसे ये कहते हैं कि जिससे आप प्रेम समझ रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, ये मात्र आपका आकर्षण है। और एक साधक से एक आकर्षण होना स्वाभाविक सी बात है। वो हमारी ऊर्जा का आकर्षण है, हमारी ऊर्जा आपको आकर्षित कर रही है और आप उसे गलत वे में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मत करिए। कई बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते जो मतलब जिन्हें हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत कुछ, फिर वो कुछ दिन बाद रोने लगते हैं और कहते हैं हमें आपसे प्यार हो गया है। फिर हमें ना यहाँ पर गुस्सा आता है कि हम बच्चे की तरह समझा रहे हैं कि इसे प्यार नहीं कहते हैं, और अगर हो गया है तो उसे अंदर ही रखो, हमें ना बताओ। तो ऐसे ही आप हैं, आपकी जो ऊर्जा है ना बहुत मतलब हायर लेवल की है, तो लोगों का आकर्षित होना स्वाभाविक सी बात है। लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, खींचते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि आप उनसे बात करें। तो ये स्वाभाविक सी बात है एक साधक के लिए, या फिर जिसका ऑरा अच्छा है, पॉजिटिव है। ऐसे ये इंसान है, ठीक है। अब आपको लगता है कि ये मुझसे आकर्षित है, ठीक है, क्योंकि इंसान बचकाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेचर है बहुत मस्ती मजाक वाला है, बहुत जॉली नेचर का व्यक्ति है ये। हाँ, मतलब हंसी मजाक करना और ओपन माइंडेड, और क्या क्या शब्द होते हैं समझ लो ना खुद से, वो सब चीज़ें। तो ये मतलब हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति। तो आप ना मतलब आप एक गंभीर व्यक्ति हैं, और ये बिल्कुल ऊपर ऊपर बातें करना, तो आपको लगा करता है कि इसमें वो गहराई नहीं है, और ये जो भी ये बोल रहा है ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि सही सोचते हैं आप। हो सकता है कि आपका इनके साथ एज डिफरेंस इशू हो, ठीक है। हो सकता है कि ये आपसे बहुत उम्र में छोटे या फिर बड़े हों, जो भी है। तो आपको लगता है कि इमेच्योर इंसान है, बचकाना है अभी अभी, और इसके कमिटमेंट का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी बदल सकता है, अभी बच्चा है ये, आप इसे इस तरीके से ले सकते हो। पर हम आपको बताएं कि ये इंसान ऊपर से बच्चा है। कैसे? इसकी बातें मतलब आपको बचकानी लग सकती हैं, लेकिन जो आपके प्रति इसका प्रेम है ना, वो आकर्षण नहीं है, ना वो वासना है।
वो वाकई एक शुद्ध पवित्र प्रेम है इसके अंदर, जो जगह है आपके लिए। ठीक है, मतलब कि ये खुद भी आपसे, इनको पता है कि आप इनको ऐसे ही समझ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि अ, ये आकर्षित है आपसे और अभी इस तरह की बातें कर रहा है, कल को बदल जाएगी, बदल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है इसका। ठीक है, इन्हें भी पता अच्छे से, पर इनके अंदर जो प्रेम है आपके लिए वो बहुत आत्मा की गहराई वाला है। हम्म। अब आप ही क्यों, देखो आप ही क्यों, अब आपको ऐसा लगता है ना कि अरे मेरे से बहुत आकर्षित होते हैं, अभी हमने खुद का एग्जाम्पल दिया था ना, वो इसी वजह से कि हम एक लड़की हैं। अब आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, तो आपसे बहुत सारे लोग आकर्षित हो रहे होंगे, तो उन्हीं लोगों में आप इनकी भी गिनती कर रहे हो। ठीक है, पर अगर आपको ये इंसान अच्छा लगता है, अगर आप मतलब इनके साथ कंफर्टेबल हैं, बस आपके दिमाग में एक द्वंद्व चलता है कि बचकाना है, जो पास्ट में हुआ ना फिर ना हो जाए, अगर ये सब सोच रहे हैं तो हम आपको क्लैरिटी देते हैं कि ये वो इंसान नहीं है। ठीक है, आप इनके साथ निश्चिंत होकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, इनके प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप मतलब अगर आपने इनको स्वीकार नहीं किया, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि आपके पीछे लट्टू रहेंगे, आपके पीछे भागते रहेंगे, ऐसा नहीं, ये वापस चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये फिर मन में प्रेम रखेंगे, जताएंगे बताएंगे भी नहीं आपको। और हमें ऐसा लगता है कि एक ही कॉलेज में, फिर एक ही स्कूल में हो आप लोग, या फिर एक ही ऑफिस में हो आप लोग, या आपके कलीग हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई जहाँ पर आप मतलब ऐसे मिले हो इनसे, तो बहुत कुछ आप भी महसूस कर रहे हो। एक दिल कहता है न्यू बिगनिंग करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, कब तक अपनी बनाई दुनिया में रहूँगी, कब तक अपने दायरे से बाहर नहीं निकलूँगी, कब तक अपने हार्ट चक्रा को खुलने का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, कब तक अपने दिल को बंद करके, अपने दिल के दरवाजे बंद करके रखूँगा, कब तक। लेकिन फिर लगता है ना, ट्रस्टवर्दी इंसान भी तो मिले, उस लायक इंसान भी तो मिले, है ना, तो ये वो इंसान है। अब अगर आप अनमैरिड हो, सच बताएं, ये शादी करना चाहते हैं आपसे, एक जैसे कि एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म का, एक लंबी ज़िंदगी, इवन बुढ़ापे तक वाला, अनंत, अंत से अनंत तक वाला सपना देखते हैं ये आपके साथ। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी ये हर हाल में आपके आसपास रहना चाहते हैं। एक तो आपका ब्राइट ऑरा, दूसरा आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। ये जो इतना खिंचाव आप भी महसूस करते हैं, पर आप छुपाते हैं, दबाते हैं, ये भी महसूस करते हैं, पर कभी कभी इनको लगता है कि यार उसको कुछ बताने से फ़ायदा नहीं है, समझाने से फ़ायदा नहीं, उसने तो गलत ही समझना है हमेशा, पर मैं गलत हूँ नहीं। कुछ लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पे, पर नो डाउट पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इसी वजह से ये इतना इतना डीप फील हो रहा है दोनों लोगों को। ठीक है, और इनका अनकंडीशनल प्रेम है, बेशर्त प्रेम है, और ये और लड़कियों से फिर और लड़कों से ये फ्लर्ट भी करते हैं, जो शायद कभी आपने देखा हो, सुना हो, वो आपको अच्छा ना लगता हो। देखो, हम एक बात बताएं, मतलब हमने अब तक जो चीज़ें गहराई से समझी हैं, जानी हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो लोग फ्लर्ट कर रहे होते हैं ना, लड़कियों से ज़्यादा बातचीत करते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो बहुत खुले दिमाग के लोग होते हैं। उन्होंने ना अपनी वासनाओं को, लाइक अपनी इच्छाओं को अंदर दबा नहीं रखा होता कि कभी भी उनकी वासना फूट पड़ी। जो लोग मतलब बोलते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, उनके लिए सब नॉर्मल होता है। फ्लर्ट करना एक, अभी हमें देखो, जब ज़्यादा फ्लर्ट का भी मतलब नहीं पता, पर इतना पता है फ्लर्ट मतलब वही जो थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं लोग, बात करते हैं, थोड़ा सा ऐसे टाइम पास करते हैं, तुम खूब सुंदर लग रही हो, सुंदर लग रहे हो, फिर पर इन्होंने अब तक जो भी किया हो, ये इंसान दिमाग से चल रहा था। ठीक है, कि जहाँ मुझे अच्छा लगा मैं वहाँ रुक गया, जहाँ अच्छा नहीं लगा मैं वहाँ से चल पड़ा, जिसके साथ मुझे अच्छा फील हुआ मैंने उससे बात कर ली, जिससे अच्छा फील नहीं उसको छोड़ के चल पड़ा। मैं आज़ाद पंछी, मुझे कोई बांध नहीं सकता, ऐसा था इनका। लेकिन आपको देखकर, आपसे मिलकर पहली बार इनका यहीं ठहर जाने का मन हुआ है, यहीं रुक जाने का मन हुआ है।
अरे हमें एक मूवी का सॉन्ग याद आ रहा है, सुनाए क्या आपको? चलिए आंखें बंद करिए, सुनाते हैं। हाँ, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। दिल रुक जा, यहीं रुक जा, मतलब यहाँ से आगे मत बढ़। इनकी ऐसी फीलिंग्स होती हैं आपके लिए, ऐसी भावनाएं होती हैं। और ये ना मतलब देखो, ये ऐसा प्रेम नहीं है कि आओ भैया टाइम पास करो भैया फिर जाओ भैया। मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग जब तक किसी को हासिल नहीं कर लेते, एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब वो हासिल हो गया तो चले गए। इस इंसान के अंदर दूर दूर तक वो भावना आपके लिए है ही नहीं। ये आज तक किसी के लिए सीरियस नहीं हुआ जितना ये आपको लेकर सीरियस है। मतलब कि पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म का रिश्ता है ये, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और कभी भी ये आपको रुलाए ऐसा तो इसने सपने में भी नहीं सोचा। ठीक है, तो हाँ जी, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और भगवती करे, ईश्वर करे, ये प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है ये भी बताना। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा प्रेम और हमारा सपोर्ट करने के लिए, हमें समझने के लिए। हाँ, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचा करिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और आप हमें अगर पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं। किस बात का सहयोग? कि हम निश्चिंत होकर हिमालय में साधना कर सकें। आप सबको शेयर करेंगे तो यूट्यूब इस चैनल को रेकमेंड करेगा, लोगों तक पहुंचेगा, थोड़े व्यूज़ बढ़ेंगे, जिससे 2-4 पैसे आएंगे और उन पैसों से हम निश्चिंत होकर हिमालय में साधना कर सकेंगे। फिर से हम यूट्यूब से 1-2 महीने की छुट्टी ले सकेंगे। जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं ना, तब फिर से यूट्यूब पर आना पड़ता है, क्योंकि जब 2-4 पैसे आ जाते हैं तो फिर मोह ख़त्म होने लगता है। फिर होता है नहीं, हम साधना करेंगे, हम क्यों यूट्यूब पर जाएं। लेकिन अब हम नहीं जाएंगे आप लोगों को छोड़कर। आप शेयर करो या फिर मत करो, क्योंकि बाद में हमें भगवती बहुत डांट लगाती हैं कि बस अपना स्वार्थ दिखता है इसे। कितने लोग हैं जिन्हें तुझे सही रास्ता दिखाना है, जो प्रेम में भटके हुए हैं। उन आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शारदा प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।